chance because I think that the ball came off his shoulder. And I think if we just go back to the previous game, and always Shah, I think he was on 40 something when the appeal was made. 5 and 6 boys. शाहिद भाई आज इंडिया बाजी ले जाएगा। अबे चुप कर, इंग्लैंड वाले क्यों एमी है? बंद करो अपनी ये बकवास, मैच तो देखने को। हेलो, अबे ठहर जा यार, सारी बुकियों की लाइन बिजी जा रही है। ठहर जा, तुझे भी दिलाता हूँ। हाँ, एक मिनट आखिरी ट्राई करता हूँ। हेलो जी, अनु अटक जी जी, इंडिया 70-75 फैंसी सर, 15 ओवर 60-5। एक मिनट सर, होल्ड कीजिए। हाँ, इंडिया 70-75 नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। अबे इंडिया 70-75 है। हाँ, एक क्वार्टर लगा दो। अच्छा, हाँ, एक क्वार्टर जी अनु अटक। हाँ, एक क्वार्टर ला दो। Now, if England are saying that Uthappa should leave the चलो decision भाई, to the umpire, well, लगाना जरा फोन यार। remember, those who point a finger, you have three fingers pointing back at you. सारी लाइनें बिजी जा रही। या मेरे मौला, एक हैट्रिक का सवाल है बस। Possibly to Hampshire. In the air and ये Anderson takes the अब देखना, catch. नए बैट्समैन टिकेंगे नहीं। And India. और रन ही कितने रह गए हैं, आराम से खड़े रहें, टुक टुक करते रहें, तब भी बन जाएंगे। हाँ। अबे टुक टुक के काबिल रहे तो तब ना। Possibly to Hampshire. In the air and got. Anderson takes the catch. Hit the bar. He's on the way back. And India. अरे शायद मियां, लगता है यार आज 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बस बंद करो, ये स्टाइल भी हो सकता है। अरे चुप करो यार। Now, this is what I'm saying. Ah, is that- what should come under the match Anu attack. scanner as well. लगाना है? What should also अभी come शायद नहीं लगाना है? अभी लगाना है? that every time there's हाँ, an Anu altercation attack. between अभी 2 पेटी लेट ओवर, between players 5 पैसे on में। the field, हाँ, the captains get आ जाओ बेटा। ओहो, गुड़िया सो रही है। ये लो बेटा, ये तुम्हारा हिस्सा। लगता है कि आज आप जीत के आए हो। क्या मतलब है? मेरी जीत पर तुम खुश नहीं होती हो क्या? शाहिद, ये सब आर्जी खुशियां हैं। कल जब आप हार के आओगे तो क्या तब भी मूड ऐसा ही होगा? एक तो तुम्हारी ये जेलिसी वाली आदत नहीं गई। जेलसी और मैं? शाहिद, आपके पास दौलत आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन वो दौलत किसी ढंग से आए तो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि किसी हलाल तरीके से आए। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं हराम कमाता हूँ, हराम की कमाई से तुम लोगों को पाल रहा हूँ, है ना? शाहिद, आप बिल्कुल सही समझे हो। अतः
ये सोच के बहुत खौफ आता है कि हम जिस औलाद के पेट में हराम की लुक़्मे डाल रहे हैं, अल्लाह ना करे कल को उनका अंजाम क्या होगा। तुम अपनी ये बकवास अपने पास रखो। अरे चाची, कभी तो हाथ रोक लिया कर। मेरा मतलब है कुछ आराम कर लिया कर। अरे बेटा, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। अगर आराम करने बैठ गए तो फिर खाएंगे कहाँ से। क्यों चाची, चाचा की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ क्या? अरे कहाँ बेटी, हर साल सुनते हैं इस महीने बढ़ जाएगी तनख्वाह, इस महीने बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी किस्मत में वो महीना कहाँ। तुम्हारे चाचे की तनख्वाह में तो जैसे तैसे कमेटियाँ जमा करा देती हूँ। घर का खर्चा तो इसी से चलता है ना बेटा। हाँ चाची, कमेटी की भी आखिरी तारीख है, मैं तो जमा करने जा रही हूँ। अच्छा एक मिनट ठहर, मेरी कमेटी भी जमा करा देना। ये ले, ये मैंने रखे में, ठीक है? हाँ चाची। अच्छा चाची, चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के ला। नहीं चाची, देर हो जाएगी, बाजार भी जाना है। अच्छा। अरे तानिया, कैसी है तू? खुश तो है ना? चल मैं बाजार जा रही हूँ, वापसी पे मिलते हैं। अरे मेरी बेटी तानिया आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा कैसा है? ठीक ठाक। इधर बैठ आराम से। आप ठीक है ना? हाँ बेटा, फिर तो उसने कोई झगड़ा नहीं किया? अम्मा मैं क्या करूं? मैं तो उसको समझाते समझाते थक गई हूँ। बस बेटा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह अच्छा करेगा बच्चे। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। पर अम्मा, सब्र की भी तो कोई हद होती है ना। मैं हराम की लुक़्मे खा खा के तंग आ गई हूँ। अम्मा यकीन करें, खाने में कोई जायका नहीं है। बस पेट भरने वाली बात है। लेकिन बेटा, इसमें तू तो कसूरवार नहीं है ना। पर अम्मा, मेरे बच्चों की परवरिश हराम की कमाई से हो रही है। और जब मैं उनके मुस्तकबिल पे नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे खौफ आता है। अम्मा तू मायूस ना हो बेटा, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। तू अपनी कोशिश जारी रख और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना। अल्लाह ज़रूर अजर देगा। अम्मा, अब्बा कैसे हैं? अब्बा बेटे वही कोहलू के बैल की तरह, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। अम्मा, आप मुझे तो कहती हैं कि सब्र करो और ख़ुद हमेशा ऐसे ही कहती हैं। मेरे अब्बा तो मेहनत कश हैं, मेहनत कश। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तानिया के अब्बा आप आ गए? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वही कोलू के बैल की तरह दफ्तर से घर, घर से दफ्तर। तुम बाप बेटी भी एक जैसे हो। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मेरी बेटी आई थी। तुम्हें कैसे इल्म हो जाता है? खुशबू आ जाती है मुझे। घर की हवाएं मेरे कानों में सरगोशियां करती हैं कि ए महबूब, तेरी महबूब आई थी। अच्छा, तो इसका मतलब है वो सिर्फ तुम्हें प्यारी है, मुझे नहीं। अरे नहीं, हम दोनों को प्यारी है। आई थी बेचारी, वही शाहिद का रोना रो रही थी।
जन्नत बेगम, अल्लाह की रजा इसी में होगी। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन हमारी इकलौती बेटी के घर का आंगन भी खुशियों से जगमगाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो अब मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। And India are 5 down. शायद क्या ख्याल है, निकाला? शाहिद, खाना ले आओ। दे दो, जो जहर देने दे दो, जाओ। क्या पकाया? क्या पकाया तुमने? क्यों भाई, तुम्हें किसने कहा उठो? सो जाओ। शाहिद, बच्चों को क्यों डांट रहे हैं? ये बेचारे तो नींद के मारे हुए। तुम इनकी वकालत क्यों कर रही हो? हाँ, सो जाओ बेटा, तुम सो जाओ। शाहिद, मैं जानती हूँ कि आज आप हार के आए हैं, लेकिन इसमें मेरा और मेरे बच्चों का क्या कसूर है? तेरे बच्चे? सिर्फ तेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। हमारे बच्चे हैं शाहिद, लेकिन इस वक्त इन्हें डांटना तो नहीं चाहिए ना। तो और क्या करूं? लोरी सुनाऊं इनको? लोरी ना सुनाए, बल्कि सिर्फ चुप रहे, क्योंकि इन्हें सुबह सवेरे सवेरे स्कूल भी जाना है। हाँ तो जाए ना, मैंने मना किया है। अच्छा, थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे ना तो तेरे बाप की तरह कहीं क्लर्क भर्ती हो जाएंगे। आप मेरे बाप को बीच में ना लाएं। तुम्हारे बाप ने जो कुछ दिया उसी पर तो जी रहा। मेरे वालिदैन जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। अब आपका फर्ज है कि आप मेरी और मेरे बच्चों की रिज़्क़े हलाल से परवरिश करें। क्यों? क्या कहा तुमने? तुम मुझे मेरा फर्ज समझाओगी? मुझे मेरा फर्ज समझाओगी? अम्मी, आपको बहुत गंदे है ना? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ मेरा बच्चा। होमवर्क कर लिया था ना सारा? इस्माम जी, बहन का ख्याल रखा करो। अच्छा, ब्रेक टाइम में ना इसके साथ ही रख कि कोई लड़े। अच्छा, जा। इस्माम, मेरी बेटी की
बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? शाबाश। बैग देना ऐसे ऐसे, ठीक हो गया? अच्छा बेटा, छुट्टी टाइम ना तुम दोनों मेरा इंतज़ार करना। अच्छा। मैं खुद आऊँगी तुम्हें लेने, और वापसी पे ना नाना के घर जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ, देर हो रही है। बाय 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 गुड़िया। बेगम देर हो गई है। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? अब्बू, रात शाहिद से फिर झगड़ा हो गया था और उन्होंने मुझ पे हाथ उठाए। हाय हाय, अब वो जालिम मारपीट पर उतर आए। जन्नत बेगम, अब सोचना पड़ेगा, ये लड़का हद से बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है सोचेंगे। फिलहाल आप दफ्तर जाएं, वापस आएंगे तो फिर सोचते हैं। हाँ बहुत हो गई, हद होती है। हाँ बेटी, हाँ अंदर आ। तानिया, 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 अबे ओ तानिया,
कहां मार गई हो? मेरी बच्ची को इतना शदीद चोट लगाई है। बस भी ठीक हो जाएगा। देख बेटा, फूलों के साथ कांटे तो होते हैं। तुझे अल्लाह ने 2 फूल जैसे बच्चे दिए हैं, इसलिए तो इन कांटों को उन बच्चों के लिए बर्दाश्त कर ले बेटा। अल्लाह इसका अजर देगा। नहीं अम्मा, मैं सुबह बच्चों से कह आई थी कि स्कूल से वापसी पे नाना के घर जाएंगे। और अम्मा, अब मैं कभी शाहिद के घर वापस नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे फैसले जज्बाती होकर नहीं करते। अपने अब्बू को आने दो, जैसे वो फैसला मुनासिब समझेंगे कर लेंगे। तानिया, आओ बेटा, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि ये समझाने आया हूँ कि अगर शाम तक तुम घर वापस ना आए तो सुबह तलाक के कागजात लेने जरूर आ जाना। कुछ नहीं होता। या रब, मेरी मासूम बच्ची के घर को उजड़ने से बचा ले। या गफूर रहीम, तू रहम करने वाला है, हम पर रहम कर दे। हमारे करदा और ना करदा गुनाहों को माफ फरमा। या रब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम पर अपनी रहमतें नाजिल कर दे। या मेरे अल्लाह, हमें इस दुनिया के इम्तहानों में पास कर दे। हम बहुत नातवा और कमज़ोर इंसान हैं मेरे मौला, हम पर अपना रहम फरमा। हम नाचीज़ और गुनहगार हैं मेरे मौला, हम पर अपना करम कर दे। अपना करम कर दे या रब, अपना करम कर दे, अपना रहम कर दे मेरे मौला। मेरे बच्चों पर रहम कर दे। बड़ा हौसला है बेटा तुम्हारा, मुझे तुम पर फख्र है बेटा। बस जरा और सब्र करो, इंशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाएं तो अल्लाह करेगा ये तकलीफ। अरे शायद बेटा आ गया।
वालेकुम अस्सलाम। आ गए पापा भाई, तुम्हारे लिए तो आज मजे हो गए तुम्हारे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। आराम से आराम से। इधर आओ इस तरफ। एक मिनट। शाबाश शाबाश। बैठने दो। जी अबू जी बैठे। अच्छा शुक्रिया बेटा। कैसे हैं अबू आप? बेटा बस जी रहा हूँ। दरअसल बेटा ये लो बेटा तुम लोगों की चीजें। जाओ गुड़िया। भाई तानिया, खाना तो मैं तैयार ही ले आया, जल्दी से लगा दो, अबू भी साथ खा लेंगे। नहीं बेटा, मैं तो दफ्तर में ही खा लेता हूँ। ठीक है अब्बू, आप जाएं घर, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा मैं सब। अरे अबू मैं बाइक पर छोड़ आता हूँ आपको। अरे बेटा 4 कदम पर जगह है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैं पैदल चले जाऊंगा। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस्मत तुम्हारी अच्छी थी, एक तो अपने बाप को साथ लाई हो और दूसरा आज बहुत बड़ा दाव जीत कर। जन्नत बेगम, हम जैसे कोलू के बैलों के लिए ये छुट्टी का दिन भी अजीब सा होता है। अजीब सा क्यों होता है? आराम के लिए होता है, आराम कर लेना चाहिए। आराम? आराम तो हम जैसों के लिए हराम होता है। जन्नत बेगम, हमें तो काम में आराम है। वो कैसे? अरे नेकबख्त, 7 रोज काम करेंगे तो खुशहाली आएगी, और खुशहाली आएगी तो मुल्क भी खुशहाल होगा। ठीक कहते हैं आप, तभी तो हमारे कायद ने फरमाया है कि काम काम, बस सिर्फ काम। अच्छा, इतनी समझ है तुझे? क्यों नहीं भला, आपकी बीवी हूँ, और फिर हम अपने कायद का कॉल भूल सकते हैं कभी? हाँ, लेकिन भूल चुके हैं। जन्नत बेगम सब कुछ भूल चुके हैं। अब तो हफ्ते में 2-2 छुट्टियां, बाकी के 5 रोज कभी इधर कभी उधर। अगर यही तुम्हारी बात हमारे बड़ों की समझ में आ जाए कि काम काम और सिर्फ काम, यकीन मानो इसमें हम सबकी भलाई है। ठीक कहते हैं। बात सुनो सलीम, यार एक 10,000 रुपए देना, सुबह लौटा दूंगा। शायद यार जुए में उधार देखा है पहली बार। वाह भाई वाह जी वाह सलीम वाह जी। ऐसी बात है। अनु भाई, ये ले मोटरसाइकिल की चाबी, पैसे दे। ये ले। ये क्या? सिर्फ 25,000? हाँ, 25,000? तूने मोटरसाइकिल की चाबी दी है, बेचारों की तो नहीं दी। पत्ते बांट पत्ते। नासिर, बांट पत्ते। क्यों नहीं अन्ना भाई, क्यों नहीं? ये रहे मेरे 25।
हमेशा यक्के तुम्हारे ही पास क्यों आते हैं? अभी नासिर, ये क्या धोखा हो रहा है मेरे साथ? हैं? लगता है शायद मियां तुम्हारे दिन बहुत बुरे आ गए और आजकल तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, बेईमानी मेरे साथ नहीं है। हाँ? अनु भाई को आंख दिखा रहा है तू? हाँ? चल चल घर जा, सो जा। ए अनु, यूं किसको कर रहे हैं? हैं? क्यों कर रही हो? अनु को आंख दिखाना। हाँ तो तुम मुझे पिस्टल दिखा रहे? पिस्टल किसको दिखा रहे? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद मैं कहता हूं पीछे हट जाओ। मैं कहता हूं पीछे हट जाओ। दिखाता है तू। छोड़ दो। बच्चे सो गए? हाँ, हुआ क्या है? आपका इतने घबराए हुए क्यों आप? बच्चे सो चुके हैं ना? हाँ, आखिर बात क्या है? तानिया, बात ऐसी है कि मेरे हाथों कत्ल हो गया है। क्या? कब? कैसे? देखो, पुलिस आती होगी। पुलिस आ गई। जाओ जाकर दरवाजा खोल दो। जाओ। क्या होगा? कौन सा दरवाजा खोल दो? हाँ, जाओ जाकर खोल दो दरवाजा। तानिया, तुम बच्चों को सुबह नहीं बल्कि अभी अपने अब्बू के घर ले जाओ और हाँ, इनका ख्याल रखना। तानिया के अब्बा, देखो तो कौन है? क्या है? बाहर कोई है? इसमें कौन हो सकता है? देखो तो सही, कोई मजबूरी होगा। आ गया, एक मिनट। कौन है भाई? अरे तानिया, आओ अंदर, आओ बेटा, आओ। अरे आओ। बैठ, आराम से बैठ। अब बता बेटा, क्या माजरा है?
शाहिद ने फिर कहीं? अब्बा, शाहिद को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? मगर क्यों? बच्चे की बात तो सुन ले। अब्बू, शाहिद ने खुद बताया है कि उनसे किसी का कत्ल हो गया। कत्ल? या खुदाया, या अल्लाह तो गफूर रहीम है, मेरे इन बच्चों पर रहम कर या अल्लाह। अब क्या होगा? क्या होगा? वही थाना, कचहरी, कोर्ट, वकील, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। वक्त और रकम का ज़िया, और फैसला न जाने क्या हो। बेटा सब्र कर, अल्लाह खैर करेगा। क्या हुआ बेटा? अम्मी पता है स्कूल में हमें सब बच्चे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि हम कातिल के बच्चे हैं। बकवास करते हैं सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी सब गंदे बच्चे। जी बेटा, सब बहुत गंदे बच्चे हैं जो ऐसा कहते हैं। क्या हुआ तानिया, क्यों रो रहे हैं मेरे बच्चे? अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि कल से इन्हें स्कूल से ही उठा लेती हूँ। क्यों उठा ले? अम्मा, मुझे डर लगता है कुछ हो ना जाए। मेरा मतलब है कोई नुकसान ना हो जाए। अम्मा, अपने रब पर भरोसा रख बेटी, वो है ना हमारा रखवाला, हमारे इन फूलों की रखवाली करेगा। और ये ले, कुछ पैसे रख ले, कल वकील के दफ्तर जाके उसे दे आना। पर अम्मा, ये तो कमेटी के पैसे हैं और कल परसों देने होंगे। अल्लाह मालिक है बेटा, है ना सिलाई मशीन, मैं दिन रात एक कर दूंगी, अल्लाह बंदोबस्त कर देगा। तू अपना हाथ तंग ना कर, शाहिद ने जो बोया है वो ही काटेगा। नहीं बेटा, वो तेरा सुहाग है, हम उस पर जितना खर्च कर सकेंगे करेंगे। पर अम्मा, उसने कभी आपको कोई सुख नहीं दिया कि आप उसके लिए इतना कुछ करें। बेटा, मैंने जो कुछ करना है वो तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए करना है बेटा। काश अम्मा वो भी ऐसा सोच सकता। काश। महबूब भाई, क्या बात है, आजकल दिहाड़ियाँ लंबियाँ मार रहे हो? गफूर, ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि 24 घंटे भी काम करूँ ना तो भी कम है। महबूब भाई, कायद का फरमान है, काम काम और बस काम। हाँ, वो तो ठीक है कि काम काम और काम। कायद का ये फरमान मुल्क को मिल्लत की तरक्की के लिए है, न कि वकीलों और कोर्ट कचहरियों में लोगों की जेबें भरने के लिए। आप अपने कायद के फरमान पर अमल करें, मैं तो जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। ये अदालत मुल्ज़म शाहिद महमूद वल्द जाहिद महमूद साकन अटक को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। आखिर क्यों चाची? मालकिन के घर काम पर नहीं जाएगी तो खाएगी कहाँ से?
चाची कमेटी भी डबल हो गई है तेरी तरफ। मैं अगले महीने कुछ करती हूँ ज़ेबू। मालकिन बहुत खफा थी, कह रही थी एक तो काम पर नहीं आ रही और दूसरी कमेटी भी नहीं दे रही। ज़ेबू तू एक मेहरबानी कर मुझ पर, मेरा कुछ सामान बिकवा दे ताकि ये कमेटियों का बोझ हल्का हो जाए। चाची तू अगर काम पर नहीं जा सकती तो तानियों को बेच दिया कर। नहीं 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 ज़ेबू, तानिया दरअसल अपने मियाँ के केस के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ है ना, उसके पास वक्त कहाँ। हाँ ये तो है। चलो चाची मैं कुछ करती हूँ। कुछ भी हो अबू, हम शाहिद को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हम क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे बेटी, अब तो जो कुछ करना है वकील साहब ने करना। मैंने आपको हाई कोर्ट के अखराजात बता दिए हैं। सेशन कोर्ट मुलजिम को सज़ाए मौत सुना चुकी है। आप तो जानते हैं कि इस सज़ा को कम करना हो या माफ़ कराना हो तो उसके लिए ताकत चाहिए, यानी कि पैसे का जोर। अगर वो आपके बस में हुआ तो फिर मुझसे ज़रूर मिलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाज़िश। अम्मी भूख लगी है, गुड़िया भी भूखी सो गई है। बेटा कुछ खा लेना था ना, नानू ने खाने को कुछ नहीं दिया। अम्मा अच्छा हुआ बेटा तुम लोग आ गए। क्या कहा वकील ने? आज मैंने ऑफिस से एडवांस जो निकलवाया था और तुम्हारी वो कमेटी जो तूने एडवांस निकलवाई थी, ये मिलाकर सुबह वकील को दे देंगे। अब्बा सारे कितने हुए? 30,000 हो जाएंगे बेटी। पर अब्बा वकील ने तो 1 लाख मांगा था ना। बेटी तुम ये तो दे दो, कह देना बाकी के भी हो जाएंगे। हाँ हाँ तुम क्यों फिक्र करती हो, मैंने आज ही ज़ेबू से बात की है बेटा कि मेरी सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन और फ्रिज और घर की दूसरी चीज़ें बेच दे, कुछ वो खुद खरीद लेगी। इस तरह से काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे। पर अम्मा सब कुछ बेच दोगी तो कमाओगी कहाँ से? अरे बेटा तू क्यों फिक्र करती है, वो अल्लाह है ना। मालकिन ने मुझे कहा है कि मेरे घर काम कर जाया करो, उसका खाना भी पकाऊंगी, बर्तन झाड़ू पोछा सारे काम कर दूंगी, तनख्वाह भी देगी और खाना भी देगी बेटे। ना अम्मा ना, मेरी खातिर कुछ भी ना बेचो। मैं बदनसीब ऐसे ही सही। अब आप मेरी खातिर अपने आप को गिरवी ना रखे। नहीं। अरे नहीं बेटी, तू हमारी बेटी नहीं बेटा है। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे बेटा। सुबह ये रकम दे देंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, और भी बंदोबस्त हो जाएगा। हौसला रखो इंशाल्लाह। हाँ। वकील साहब अभी आप ये रख लें, बाकी के भी 2-3 दिन तक मैं पहुंचा दूंगी। देखिए बीबी, मैं 2 दिन और देखूंगा। अगर बाकी के रकम का बंदोबस्त ना हुआ तो फिर किसी और तरफ का रुख करना। नहीं वकील साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाकी के पैसे भी मैं ज़रूर पहुंचा दूंगी। ठीक है, आप जा सकती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों को?
आज फिर किसी ने कुछ कह दिया? अम्मी, हमें मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिया? क्यों? हमने वो 2 महीनों की फीस नहीं भरी थी ना। मैं भी आज अपने दोस्तों के पास गया था। इतनी बड़ी रकम देने में हर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। कह रहे थे कि 2-4 हज़ार की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो भूख लगी आओ मेरे बच्चे, मेरी बच्ची। आओ मैं तुम लोगों को खाना खिलाऊं। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। अम्मी, हमें मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिया? क्यों? हमने वो 2 महीनों की फीस नहीं भरी थी ना। अब क्या होगा? भूख लगी अम्मी, हमें मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। अब्बा, शाहिद को पुलिस पकड़ के ले गई है। अब क्या होगा? भूख लगी अम्मी, हमें मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। भूख लगी अम्मी, हमें मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। अब क्या होगा? भूख लगी अब क्या होगा? अब्बा, शाहिद को पुलिस पकड़ के ले गई है। अब क्या होगा? क्या हुआ? तानिया, जल्दी आते, कप्पा को क्या हो गया? कप्पा, अल्लाह खैर। तानिया, अरे कहाँ रह गई? याद है कप्पा को क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ पापा? क्या हो गया अब्बा? क्या हुआ अब्बा को? ये क्या हाथ मुड़ के क्या हो गया? अम्मा, क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? बड़ा महंगा सा इलाज बताया है, फिजियोथेरेपी किसी बड़े अस्पताल में करने को कहा है। तानिया के अब्बा, आप परेशान ना हो, खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, इसका मसला भी हल हो जाएगा। अपने आप को परेशान ना करें, डॉक्टर ने आपको सुकून और आराम के लिए कहा है।
मालकिन है घर पे? नहीं, मालकिन तो घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लूँ? जी कर लें इंतज़ार। अच्छा। कौन हो तुम? जी मैं वो जन्नत बेगम की बेटी। तो तुम उस कातिल की बीवी हो? सुना है उसे सजाए मौत सुना दी गई है। जी मैं इसी सिलसिले में ना मालकिन से मदद मांगने आई थी। अब मम्मी तो घर पे नहीं है। ठीक है जी, फिर मैं चलती हूँ। अरे 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 रुको, हमसे मांग लीजिए। हम आपकी जवानी पे बहुत कुछ लुटाना चाहते हैं। सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वह शादीशुदा होकर इतना बेहुदा सवाल। ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अम्मी हमें मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। देखिए बीबी, मैं 2 दिन और देखूंगा। अगर बाकी के रकम का बंदोबस्त ना हुआ तो फिर किसी और तरफ का रुख करना। आप मेरी कितनी मदद कर सकती हैं? जितना तुम तावन करोगी। ले मेरे पाले पाले बच्चों के नाना अब्बू जल्दी से सेहतमंद हो जाएंगे ना तो फिर नौकरी पे जाएंगे, फिर अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट और बिस्किट लेकर आएंगे, है ना? पता नहीं तुम लोगों की अम्मी बताए बगैर कहाँ चली गई है। मैं बताऊं, अम्मी हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने लाने गई है। भाई मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। लो मेरा ख्याल है तुम लोगों की अम्मी आ गई। तुम कहाँ थी बेटी? और ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारा रंग क्यों इतना उड़ा हुआ? नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखो, ये मैं बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लेके आई हूँ। ये ले बेटा। और अम्मा मैं ना वकील की भी सारी रकम दे आई हूँ। सारी रकम? कहाँ से लाई हो रकम? अम्मा ये लो, अब्बा के इलाज के लिए रख लो। कल से ना अब्बा को मसाज के लिए रोजाना लेके जाया करो। ये सब क्या है तानी? ये इतने पैसे कहाँ से लाई हो तुम? बस अम्मा ले आई। मेरी आंखों में आंखें डालकर बता, कहाँ से आई है ये रकम? बताती बकती क्यों नहीं?
अम्मा सेठ जब्बार सेठ जब्बार मालकिन का बेटा तुम्हारी इस दौलत पर। अरे तुम तो हराम के लुक्मों से नफरत करती थी और इस हराम के पैसे से बाप का इलाज करवाएगी। इस गुनाह की दौलत से तुम्हारे बाप का इलाज होगा और तुमने क्यों ये हराम की दौलत ली? तुमने क्यों ऐसा किया? तानिया तुम मर क्यों नहीं गई? तूने अपने खुदा को बुला दिया और उस सेठ जब्बार को अपना खुदा समझ लिया। तानिया तूने क्या किया? तूने क्या किया? अम्मा मैं क्या करती? मैं तुम लोगों को बेबस नहीं देख सकती थी अम्मा, मैं नहीं देख सकती थी। मर जाती इससे बेहतर मर जाती। अब्बू 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 को क्या हो गया? अम्मा अब्बू ये अदालत मुल्ज़िम शाहिद महमूद वल्द जाहिद महमूद साकिन अटक को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सेशन से मिलने वाली सज़ाए मौत के फ़ैसले को बरकरार रखती है। नहीं नहीं तानिया, तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगी। शायद मैं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान के पास भी जाऊंगी रहम की अपील करने के लिए।
शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ये सजा नहीं होने दूंगी मैं। तानिया, तुम बहुत अजीम औरत हो, बहुत अजीम। मैं सारी जिंदगी तुम्हें दुख देता रहा और तुम मुझ जैसे नाकारा बंदे के लिए इतना कुछ कर रही हो। नहीं शाहिद, आप नकारा नहीं है, आप तो मेरे सरताज हैं। आप जैसे भी हैं, मुझे आपकी ज़िंदगी चाहिए। गुड़िया और इस माँ को आपका साया चाहिए। हौसला रखो तानिया, तुम बहुत बहादुर हो। हालात से लड़ना तुम्हें आता है और मैं ही बुज़दिल निकला। तुमने सच कहा था, सच कहा था तुमने कि जुआ किसी का ना हुआ। इसी जुए ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। हराम के उन लुकमों ने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिए, जो मेरे इस पापी पेट में पड़ते रहे। तानिया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुजरिम हूं मैं तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज बच्चे फिर भूखे सो गए। या अल्लाह, ये कैसा माशरा है। रिवाजन तो खाना दे देते हैं लोग, लेकिन फिर कभी नहीं पूछते एक ही घर में दो बेवाओं पर क्या बीत रही है। दो मासूम फूल भूख से बिलक बिलक कर कैसे खामोश होकर सो जाते हैं। या अल्लाह, तू रज़ाक है, तू मालिक है, तू गफूर रहीम है। तू ही हमें इन इम्तहानों में सुरखरू फरमा। या रब करीम, मुझे माफ़ फरमा। मैंने इंसान के रूप में छुपे शैतान पे भरोसा किया। मैं तुझे भूल गई थी। मैं बहुत मजबूर थी मेरे मौला। एक तरफ बेबस लाचार मेरा बाप, दूसरी तरफ सूली पे लटकता हुआ शौहर, और तीसरी तरफ भूख से बिलखते हुए बच्चे। लेकिन नहीं मेरे मौला, मुझे शैतान नहीं बल्कि तेरी तरफ रुजू करना था, तुझसे मदद मांगनी थी। मैं गुमराह हो गई थी मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। मेरा शौहर मेरे से छिन गया, मेरे सर से मेरे पाप का साया उठ गया। एक माँ है, वो भी रूठी रूठी है। मेरे मौला, मेरी माँ के दिल में मेरे लिए जगह बना दे। मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन हराम के लुक्मे को हाथ नहीं लगाएंगे। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे मेरे मौला।
अम्मा, आज तीसरा दिन हो गया, गुड़िया का बुखार तो कम हो ही नहीं रहा। अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। तू चुप नहीं रह सकता? देख नहीं रहा कि गुड़िया की तबीयत कितनी सा खराब है और तुझे अपने पेट की पड़ी हुई है? ना बेटा, बच्चे को मत डांट। बेटा अब तू सो जा, सुबह मैं काम पर ज़रूर जाऊंगी और वहाँ से अच्छे अच्छे खाने लाऊंगी। अच्छे अच्छे या बच्चे कुछ है? अब तू सो जा। अम्मा, मौलवी साहब कहते रहते हैं ना कि हमारे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तब सोते थे जब उन्हें यकीन हो जाता था कि उनका कोई बंदा तो भूखा नहीं सोया। हाँ बेटा, ये उस ज़माने की बात है। अम्मा, मौलवी साहब तो ये भी कहते रहते हैं अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो जाए तो साथ वालों को बहुत गुनाह मिलेगा। हाँ बेटा, वो ठीक कहते हैं। तू सोएगा कि यूं ही बकबक करता रहेगा? अम्मा, मैं कैसे सो जाऊं? अगर मैं सो गया तो साथ वाले गुनाहगार हो जाएंगे ना। अच्छा, अब बस कर और चुप रह के लेट। अम्मा, एक बात और पूछ लूं? हाँ हाँ, बात कर बेटा, तू बात करेगा ना तो रात बीत जाएगी। हमारे मौलवी साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। हाँ बेटे, मौलवी साहब जो हुए, मौलवी लोग बहुत नेक और परहेजगार होते हैं। अम्मा, हम तो मौलवी साहब के पड़ोस में रहते हैं, तो वो क्यों हमें कुछ खाने को नहीं देते? फिर वही बकवास। मैं आके तेरा गला दबाऊं? मैं अम्मा से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। अम्मा बताओ ना। अरे बेटा, मौलवी साहब खुद बेचारे बहुत गरीब हैं, उनकी अपनी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती है। अम्मा, हमारी गुड़िया कब मरेगी? तू खामोश नहीं रह सकता? मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि गुड़िया कब मरेगी। बेटा ऐसा नहीं कहते, अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं। तो क्या जब नाना अबू मरे थे तो अल्लाह मियाँ नाराज हो गए थे? अरे मेरे बच्चे, नाना अबू तो बीमार थे ना। तो गुड़िया भी तो बीमार है ना, कब मरेगी? कैसी बातें कर रहा है तू? आखिर तू ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? अम्मा, याद है जब नाना अबू मरे थे तो लोग कितने अच्छे अच्छे खाने लाते थे हमारे घर। नहीं, मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा अल्लाह मियाँ, कुछ नहीं होगा, मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होगा।